नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर छावनी क्षेत्र में भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 4 के समस्त कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया और अटल जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्षदों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आयोजन में अटल बिहारी जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। आयोजन के अवसर पर पार्षद कमला दगदी, विमला देवी, संगीता, बूथ अध्यक्ष राकेश दगदी, जुगल किशोर यादव, मनीष दगदी, ललित, पप्पू, हरीश, मनीष जांगीर, चेतन, हिमांशु, विवेक, राजवीर, विपुल, कुशल, सावरिया, दिनेश, सागर, तरुण, गुड्डू ग्वाला, नरेश ग्वाला व अनेक गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी मौसमी बीमारियों के लिए आमजन के लिए सदैव राहत बरसाता आ रहा है, किंतु इन दिनों लगभग 2 सप्ताह से चिकित्सक के अभाव में सिटी डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट के भी अवकाश पर होने के कारण डिस्पेंसरी का कार्यभार नर्सिंग कर्मियों के भरोसे ही चल रहा था। सिटी डिस्पेंसरी में शहर के नागरिकों सहित आसपास के दूर दराज के गांव से भी मरीज प्राथमिक उपचार लेने आते हैं, किंतु इन दिनों चिकित्सक के अवकाश पर होने के कारण आने वाले मरीजों को मायूसी का सामना करना पड़ता है और फिर अमृत कौर अस्पताल जाकर उपचार लेना पड़ता है। चिकित्सक के लंबे समय से अवकाश पर रहने की सूचना मिलने पर अमृत कौर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने सिटी डिस्पेंसरी का शनिवार को औचक निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान सिटी डिस्पेंसरी में चिकित्सक की कमी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 2 घंटे का समय मरीजों की जांच परामर्श में बिताया और उसके बाद डिस्पेंसरी में चिकित्सक की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिदिन 2 घंटे मरीज देखने की बात कही। पीएमओ श्रीवास्तव द्वारा मरीजों को जांच में परामर्श देने पर आमजन ने राहत की सांस ली। पीएमओ के इस सहयोग पर समाजसेवी संगठनों ने भी आभार व्यक्त किया। मेवाड़ी गेट के अंदर मैं आज निरीक्षण के लिए आया था तो पता पड़ा कि जो डॉक्टर कापड़े जी हैं यहाँ पर वो 8-12 तक छुट्टी पे थे, तबियत खराब थी। ऐसी सूचना उन्होंने दी है, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया गया है और 8-12 के बाद से वो आज तक यहाँ अनुपस्थित चल रहे हैं। तो ये बात गंभीर बात है क्योंकि यहाँ पर जो जनता परेशान हो रही है, इसके लिए मैंने ये व्यवस्था की है कि मैं 1-2 घंटे के लिए मैं आऊँगा और चिकित्सक को यहाँ भेज करके जो जनता है जो चिकित्सीय सेवा सुचारू रूप से चलता रहेगा। बाकी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ बदलाव किया जाए ताकि, क्योंकि ये सिटी का मुख्य चिकित्सालय है जो सिटी के बीच में है, तो यहाँ के जो रहवासी उनको पूरा चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए। स्थानीय सिटी डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर की व्यवस्था थी उसके संबंध में कल स्थानीय नागरिकों ने रोष प्रकट किया था। मैंने भी अपना रोष प्रकट किया था। जय स्काई के माध्यम से ये सारा जो है प्रसारित हुआ और उसका असर ये हुआ कि स्थानीय प्रशासन पीएमओ साहब ने उसको गंभीरता से लिया और वो पीएमओ साहब खुद यहाँ पे आज 2 घंटे बैठ के लोगों को रिलीफ दिया और लोगों को देखभाल करी। हम पीएमओ साहब से और सीएमएचओ साहब से सब स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ तुरंत स्थायी व्यवस्था करें और इस स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके। भारतीय संस्कृति बेहद प्राचीन और परंपरागत रूप से कार्य करने वाली संस्कृति मानी जाती है। यहाँ के मसाले जहाँ विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं यहाँ पर निकाला जाने वाला तेल, मूंगफली का तेल भी दूर दराज तक प्रसिद्ध है। इन्हीं प्रसिद्धि में से अगर हम बात करें तो ब्यावर की ढाणी में निकला हुआ तेल भी दूर दराज तक अपनी पहचान रखता है। ब्यावर उपखंड में प्राचीन समय से तिल्ली का तेल निकालने के लिए बेल की घानी प्रयोग में ली जाती है। इसमें लकड़ी के कोल्हू में लकड़ी का तना लगाया जाता है जिसका एक सिरा बेल से बंधा होता है। बेल कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है और कोल्हू में रखे तिल पीसकर तेल छोड़ देते हैं। यह देसी पद्धति आज भी ग्रामीणों व आधुनिक परिवेश के लोगों में भी प्रसिद्ध है, किंतु बदलते वक्त के साथ जब बैल का चारा पानी महंगा पड़ने लगा और मांग के अनुसार प्रोडक्शन धीमा और महंगा होने लगा तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक तेल की घानियां। इनमें स्वचालित तरीके से कोल्हू में तिल डाले जाते हैं और फिर बारीक कपड़े की चलनी में लगे पाइप में से तेल बहकर पीपे में आ जाता है। इस तरह डिमांड और सप्लाई में बाजार का संतुलन बना रहता है।
किंतु अगर बात करें भारतीय जुगाड़ की तो एक शख्स ने तो बेल को सेवानिवृत्त करके उसके स्थान पर मोटर बाइक को इस तरह लगाया कि मोटरसाइकिल की गति तय करने के साथ ही बाइक अपनी परिधि में कोल्हू के चारों ओर गोल गोल घूमती रहती है और उससे कनेक्ट कोल्हू के तने के कारण अंदर तिलों की पिसाई होती रहती है और तिल का तेल निकलता रहता है। तो देखा आपने, दौर कोई सा भी हो, हिंदुस्तानी खान पान पूरी तरह पौष्टिकता से भरपूर है। तो क्यों न आप भी फिल्टर तेल के चक्कर में पड़कर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के बजाय मोटा तेल खाएं। विशेषकर सर्दियों में तिल के तेल का इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहे और देश के विकास में भागीदार बने। पूर्ण संख्या की वजह से आमजन को त्रस्त होते हुए लगभग 1 साल बीतने को आया। कई घरों के चिराग बुझा, कई लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पावर केबल पर कोरोना संक्रमण पर विजय पाई। कोरोना के नियंत्रण पर प्रशासन को तब सफलता मिली जब उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने ब्यावर का कार्यभार संभाला और उनके निर्देशन में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत हुई और शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जन को मास्क लगाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाने लगा। एसडीएम के नेतृत्व में जहां नगर परिषद कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकालकर जागरूक करते नजर आए, वहीं अनेक स्थानों पर लापरवाही बरतने वालों के चालान भी काटे गए। शहर प्रशासन ने पूर्व में मास्क का अभियान 31 दिसंबर तक ही रखने का निर्णय लिया था, किंतु कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद उपखंड प्रशासन ने अपनी सतर्कता की अवधि को और अधिक बढ़ा दिया और एसडीएम चौहान के आदेश के बाद नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन 31 जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत एसडीएम ने मास्क बैंक की भी स्थापना की, जिसमें अब तक लगभग 50,000 मास्क एकत्रित किए और आमजन में वितरित किए। आप सभी से भी अपील है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही उपचार है। प्रशासन की ओर से चलाई जा रही जन आंदोलन, कोविड-19 के विरुद्ध चलाई जा रही जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को सरकार ने 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इन दिनों शहर के वार्डवासी आवारा जानवरों की समस्या से परेशान है। हर वार्ड में आवारा जानवर मटर गश्ती करते नजर आते हैं। जानवरों की बढ़ती संख्या के कारण क्षेत्रवासियों का राह चलना मुश्किल हो गया है और इस पर कोड़ में खाच का काम कर रहे हैं सड़क किनारे चारा बेचने वाले लोग। चाहे ब्रह्मानंद धाम से हाउसिंग बोर्ड जाने वाली सड़क हो या फिर गणेशपुरा रोड की सड़क और तो और सेंधा रोड का हाईवे, हर तरफ चारे के ठेला लिए लोग खड़े रहते हैं और धर्म के नाम पर चंद रुपयों का चारा खिलाकर इतिश्री करने वाले लोग इन आवारा पशुओं की आवाजाही को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अनेक दफा दुर्घटनाएं हो चुकी है। अगर हम सेंधा रोड के आलम की बात करें तो हेड़ा हॉस्पिटल के समीप क्षेत्र में चारा मिलने के बाद 2 गाय तो बीच सड़क पर ही बदमस्त होकर लड़ने पर उतारू हो गई, जिससे गुजरने वाला ट्रैफिक तो प्रभावित हुआ ही, आमजन को भी गायों द्वारा सींग मारे जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। वह तो गनीमत रही कि आसपास के दुकानदारों ने उन गायों को जुदा करके उनके रास्ते रवाना कर दिया। परिषद प्रशासन के पास अब तो जानवर पकड़ने का वाहन भी आ चुका है, जिसका परिषद कर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में समुचित उपयोग करना होगा। सेंधा रोड के आवारा जानवरों ने यहाँ के लोगों का दुश्वार कर रखा है आने जाना, और साथ ही पहले भी ये हमने सूचित कर रखा है नगर परिषद ब्यावर को कि सेंधा रोड पे चारों डिपो वालों ने स्थायी चारा डिपो लगा के लोगों का आने जाना दुश्वार कर रखा है। पिछली बार भी काफ़ी बुजुर्ग व बच्चे गायों से दुश्वार हो गए थे। आज ये कंडीशन है कि हेड हॉस्पिटल चौराहे से लगा के श्री गार्डन तक आवारा जानवरों का इस प्रकार से फैलाव होता है कि वहाँ के लोगों का आने जाना दुश्वार होता है। और मैं नगर परिषद से यही कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और चारा डिपो तथा आवारा पशुओं को पकड़े। कोरोना के चलते 8 माह से बंद पड़े सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत गेहूं व चावल के साथ अब पोषाहार में दाल, तेल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक का भी वितरण किया जाएगा, यानी सूखी सामग्री के साथ दाल का तड़का भी लगेगा। इस नई व्यवस्था को लेकर हाल ही में मिड डे मील ने नए आयोग ने नए आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कोविड-19 के अंतर्गत विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो
पैकेट्स वितरण किए जाएंगे। यह पैकेट्स राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर से खरीदकर कॉन्फेड संस्था के जरिए स्कूलों तक पहुंचाए जाएंगे, जिसको कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से भुगतान किया जाएगा। पहले चरण में 14 मार्च से 30 जून तक की अवधि में विद्यार्थियों के अभिभावकों को मसाले मिलेंगे। इस आदेश के बाद जिले के राजकीय विद्यालयों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों के लिए वितरण होने वाले मसालों के वितरण में पारदर्शिता रखने के लिए वितरण के समय स्कूल प्रशासन को फोटो व रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसी प्रकार मसालों की गुणवत्ता के लिए FSSAI के मानकों के अनुसार वे मसाले एग्मार्क के होंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा मार्च माह से लेकर 30 जून की अवधि तक इस वैश्विक महामारी के कारण जहां विद्यालय बंद रहे और उन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला, ऐसे में कन्वर्जन कॉस्ट राशि के रूप में इन बच्चों को जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के हैं उन बच्चों को इस मिड डे मील के तहत एक कॉम्बो पैक दिया जाना, जिसमें अनाज, आटा, दाल, मसाले और तेल इत्यादि बच्चों को दिया जाएगा। राज्य सरकार की एक सराहनीय फैसला है और उचित कदम भी है, लेकिन हमने निदेशक महोदय को संगठन ने यह अवगत करवाया कि इसका वितरण 1 जनवरी के बाद, जब शीतकालीन अवकाश खत्म हो जाएगा उसके बाद दिया जाएगा। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को शनिवार को मिली 45 कोरोना सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में कुल 3 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इन 3 रोगियों में एक महिला तथा 2 पुरुष संक्रमित है। उधर शनिवार को भी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड जांच केंद्र पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए हैं। वहीं शहर में प्रतिदिन घटते कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों से जहां एक ओर प्रशासन ने राहत ली है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से आमजन की कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता फैलाते हुए मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की जा रही है। शनिवार को ब्रिटेन से आए 6 यात्रियों के ब्यावर निवासी होने से शहर में चिंता फैल गई। इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। आमजन को भी चाहिए कि जब तक कोरोना वैक्सीन आमजन तक नहीं पहुंचती है, तब तक कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हर समय मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए, ताकि स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल के भावों में कमी आने के बावजूद आमजन को डीजल पेट्रोल महंगे भाव में खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तेल के दामों में बढ़ोतरी के कारण जहां व्यापारियों को माल भाड़ा अधिक चुकाना पड़ रहा है, इसकी वजह से सामान की बढ़ती कीमतों का खामियाजा उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है। वाहन चलाने वालों के चेहरों पर भी मायूसी और रोष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि रोज गाड़ी में महंगे भाव का तेल भराना अब जेब पर भारी पड़ने लगा है। विशेष बात तो यह है कि राज्य सरकार द्वारा तेल पर 38% टैक्स लगाने के कारण प्रदेशवासियों को तेल की कीमत अधिक चुकानी पड़ रही है। सरकारें जहां एक और आमजन की सहूलियत की बात करती है, दूसरी ओर अपना मुनाफा देकर उनकी जेब काटने से कोई गुरेज नहीं करती। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में तेल के भाव कहां पहुंचते हैं और क्या आमजन इस महंगे तेल वाली गाड़ी चलाने के लिए बाध्य रहेंगे या फिर वह साइकिल की शरण ले लेंगे। भारतीय संस्कृति में मनुष्य हो या पशु पक्षी, सबके प्रति मानवता व दया रखने की भावना सिखाई जाती है। यही वजह है कि भारत के कैलेंडर में प्रतिदिन कोई ना कोई 30 त्योहार होता है और समाज सेवी हो या श्रद्धालु धर्म पुण्य करते रहते हैं। विशेषकर पक्षियों के नाम पर किया गया पुण्य हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि हिंदू नगर रोड स्थित जैन दादाबाड़ी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कबूतर दाना चुगते आते हैं। शहर व ग्रामवासी मक्की और बाजरा लेकर दादाबाड़ी में इन कबूतरों के लिए मैदान में डालते हैं। कबूतरों के उड़ने से फैलने वाली हवा को भी आमजन के लिए बेहद उपयोगी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार विशेषकर लकवे के रोगी के लिए कबूतर की हवा और कबूतर की बीज से बनने वाली दवा बेहद उपयोगी मानी गई है। श्रद्धालुओं द्वारा दादाबाड़ी क्षेत्र में उपस्थित 8 से 10 बोरी मक्की व बाजरा कबूतरों तथा तोतों के लिए डाली जाती है। पूरे उपखंड में एक साथ इतने कबूतर इसी स्थान पर नजर आते हैं। श्रद्धालु सुबह शाम इस क्षेत्र में मक्की और पेड़ों पर झूलती ट्रे में बाजरा व ज्वार भी डालते हैं, जिन्हें दादाबाड़ी क्षेत्र में आने वाले तोते बेहद चाव से खाते हैं। कबूतरों के झुंड का आलम यह रहता है कि दादाबाड़ी के बाहर पूरी सड़क पर बिजली के तारों पर कबूतर बैठे नजर आते हैं और कबूतरों के उड़ने से आकाश में बेहद अद्भुत नजारा पेश हो जाता है। पास ही कंपनी गार्डन होने की वजह से ढेर सारे तोते भी यहाँ पर दाना चुगते हैं। यह पक्षी हमारे समाज का हिस्सा है, अतः हमें चाहिए कि हम हमारी आय में से कुछ हिस्सा
इन पक्षियों और पालतू पशुओं के लिए भी निकाले और कुछ आय समाज में जरूरतमंदों के लिए प्रदान करें। पुराने समय से चली आ रही यह परंपरा इस दौर में भी अगर कायम रहेगी तो प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य सभी खुश रह सकेंगे। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार ऑटोमोबाइल विक्रेताओं को अपने यहां पर प्रदूषण जांच केंद्र लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी तक भी ऑटोमोबाइल संचालक इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण परिवहन अधिकारी ब्यावर ने ऐसे 9 ऑटोमोबाइल संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। यदि अब भी विभाग के द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो उनका ट्रेड प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही करेगा। आपको बता दें कि विभाग के निर्देशों के बाद पूर्व में भी जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर की ओर से शहर में 11 ऑटोमोबाइल सेंटरों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें एक भी ऑटो संचालक के यहाँ प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं मिला। तत्कालीन DTO देवीचंद ढाका की ओर से नोटिस जारी करने के बाद 11 में से मात्र 2 ऑटोमोबाइल संचालकों ने अपने यहाँ पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किया है, लेकिन 9 संचालकों ने अभी तक भी विभाग के आदेशों की पालना नहीं की गई है। DTO प्रकाश टहलवानी ने 2 दिन पूर्व मई टीम के ऐसे सेंटरों का निरीक्षण कर उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया गया है। साथ ही हिदायत भी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं किया गया तो ट्रेड प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे PUC मशीन के लिए, और RT ऑफिस से भी हमें इसके लिए दिशा निर्देश मिले थे, उन्हीं निर्देशों को पालना करते हुए हमने यहाँ पे PUC मशीन एक सिचुएटेड कर दी है, जो कि ग्राहक की आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार ग्राहक को बता के और उसका PUC सर्टिफिकेट हम गवर्नमेंट के निर्देशन से जारी करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। डिस्पेंसरी में चिकित्सक के अवकाश से परेशानी, PMO आलोक श्रीवास्तव कर रहे मरीजों की जांच। शहर में बढ़ा आवारा जानवरों का जमावड़ा, वार्डवासियों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों से आमजन परेशान, प्रदेश सरकार ने लगाया रखा है 38% टैक्स। और ब्यावर की दादाबाड़ी में रोज दाना चुगते हैं हजारों कबूतर, कबूतरों को प्रतिदिन डाली जाती है कई बोरी मक्की।